जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और यह क्लास हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आदिकाल का वीरकाल नामकरण किसने किया था? काफी अच्छा प्रश्न है। हमारा ऑप्शन है मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आदिकाल को वीरकाल किसने कहा था? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। बात करें रामचंद्र शुक्ल की, तो आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आदिकाल को प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है और आदिकाल को चारण काल तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। अगला क्वेश्चन, विकलांग श्रद्धा का दौर रचना के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है कृष्णा सोपती, यशपाल, हरिशंकर परसाई या फिर धूमिल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरिशंकर परसाई। विकलांग श्रद्धा का दौर किसकी रचना है? तो हरिशंकर परसाई की। और इस रचना के लिए हरिशंकर परसाई को 1982 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन है। हमारा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट का, रामचंद्र शुक्ल का, प्रताप नारायण मिश्र का या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल का। निबंध गद्य की कसौटी है, यह किसका कथन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक का नाम है। हमारा ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, विद्यानिवास मिश्र या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्यानिवास मिश्र। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है विद्यानिवास मिश्र। अगला क्वेश्चन, बहुत कम कहानियां लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त करने वाले कहानीकार निम्नलिखित में से कौन है? हमारा ऑप्शन है सुदर्शन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भगवती प्रसाद वाजपेयी या फिर रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बहुत कम कहानियां लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त करने वाले कहानीकार इनमें से कौन है? तो वह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनकी प्रमुख कहानी सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था है। कौन कौन सी है? तो आपको याद रखना है सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। अगला क्वेश्चन, पांडे बेचन शर्मा उग्र को किसने घासलेटी साहित्यकार कहा था? हमारा ऑप्शन है बनारसी दास चतुर्वेदी, नंद दुलारी वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बनारसी दास चतुर्वेदी। पांडे बेचन शर्मा उग्र को किसने घासलेटी साहित्यकार कहा था? तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने। अगला क्वेश्चन, नई पौध के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है भीष्म साहनी, धर्मवीर भारती, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर नागार्जुन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नागार्जुन। नई पौध किसकी रचना है? तो नागार्जुन की। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद ने अपने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है? हमारा ऑप्शन है चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी या फिर स्कंदगुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ध्रुव स्वामिनी। जयशंकर प्रसाद ने अपने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है? तो ध्रुव स्वामिनी में। अगला क्वेश्चन, कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? हमारा ऑप्शन है लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, रक्त कमल या फिर आषाढ़ का एक दिन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रक्त कमल। मोहन राकेश का नाटक इनमें से कौन सा नहीं है? तो वह है रक्त कमल। और रक्त कमल डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। किसका नाटक है? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का। अगला क्वेश्चन, प्रबंध चिंतामणि की रचयिता का नाम है। हमारा ऑप्शन है दामोदर पंडित, आसगु, रोड़ा कवि या फिर मेरुतुंग। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? तो मेरुतुंग की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध काल ललित निबंध काल नहीं है? हमारा ऑप्शन है कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में दिए हुए सभी निबंध काल ललित निबंध काल हैं। अगला क्वेश्चन, जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, धूमिल, शिवमंगल सिंह सुमन या फिर केदारनाथ अग्रवाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, केदारनाथ अग्रवाल। जमुन जल तुम किसकी रचना है? तो केदारनाथ अग्रवाल की। अगला क्वेश्चन, सन 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ? हमारा ऑप्शन है लखनऊ, भोपाल,
दिल्ली या फिर बेंगलुरु। राइट आंसर है ऑप्शन ए लखनऊ। सन 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो लखनऊ में। और प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे। कौन थे? तो आपको याद रखना है मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या फिर मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर। धर्म नैतिकता और विज्ञान किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। अगला क्वेश्चन, निहार, रश्मि, नीरजा ये सभी किसकी रचनाएं हैं? हमारा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, निराला, मुक्तिबोध या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। दी गई रचनाएं किसकी हैं? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? हमारा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन बी महादेवी वर्मा। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया था? तो महादेवी वर्मा ने। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है। हमारा ऑप्शन है रामलला नेचू, भैरव रामायण, हनुमान बाहु या फिर विनय पत्रिका। राइट आंसर है ऑप्शन सी हनुमान बाहु। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? तो हनुमान बाहु। अगला क्वेश्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? हमारा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल या फिर बिहार। राइट आंसर है ऑप्शन सी बंगाल। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो बंगाल में। अगला क्वेश्चन, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इन पंक्तियों के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। दी गई पंक्ति किसकी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम है। हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर श्याम सुंदर दास। राइट आंसर है ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। संपत्ति शास्त्र किसकी रचना है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? हमारा ऑप्शन है प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी या फिर प्रेम सरोवर। राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रेम सरोवर। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है प्रेम सरोवर। और प्रेम सरोवर भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन, कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित किस काव्य में हुआ है? हमारा ऑप्शन है अखरावत, आखिरी कलाम, पद्मावत या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी आखिरी कलाम। कयामत का वर्णन जायसी की किस रचना में हुआ है? तो आखिरी कलाम में। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? हमारा ऑप्शन है फूलों का गुच्छा, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर या फिर प्रेम माधुरी। राइट आंसर है ऑप्शन ए फूलों का गुच्छा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? तो फूलों का गुच्छा के नाम से। अगला क्वेश्चन, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नत को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। कविता किस पत्र में छपी थी? हमारा ऑप्शन है ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, आनंद कादामनी या फिर सरस्वती। राइट आंसर है ऑप्शन बी हिंदी प्रदीप। दी गई पंक्ति किस पत्रिका में छपी थी? तो हिंदी प्रदीप पत्रिका में। और हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। और हिंदी प्रदीप पत्रिका इलाहाबाद यानी प्रयागराज से निकलती थी। कहाँ से निकलती थी? तो आपको याद रखना है प्रयागराज से। अगला क्वेश्चन, पार्वती मंगल किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? हमारा ऑप्शन है सूरदास, जायसी, तुलसीदास या फिर घनानंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी तुलसीदास। पार्वती मंगल किसकी रचना है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? हमारा ऑप्शन है भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, कालचक्र या फिर बादशाह दर्पण। राइट आंसर है ऑप्शन सी कालचक्र। हिंदी नई चाल में ढली यह पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की किस पुस्तक से ली गई है? तो कालचक्र से। अगला क्वेश्चन, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञे या फिर रेणु।
राइट आंसर है ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद। कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट किसको कहा जाता है? तो आपको याद रखना है मुंशी प्रेमचंद को। अगला क्वेश्चन, भूषण रीत काल के किस काव्यधारा के कवि हैं? हमारा ऑप्शन है रीति सिद्ध काव्यधारा, रीति मुक्त काव्यधारा, रीतबद्ध काव्यधारा या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी रीतिबद्ध काव्यधारा। भूषण रीत काल के किस काव्यधारा के कवि हैं? तो रीतिबद्ध काव्यधारा के। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? हमारा ऑप्शन है ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्ति है या फिर कबीर संत कवि हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो वह है संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, क्योंकि संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी नहीं बल्कि रामाश्रयी शाखा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, चाक के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, मंजुल भगत, सूर्यबाला या फिर ममता कालिया। राइट आंसर है ऑप्शन ए मैत्रेयी पुष्पा। चाक किसकी रचना है? तो मैत्रेयी पुष्पा की। अगला क्वेश्चन, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय जग या पाए बौराय, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है कबीरदास, बिहारी, केशवदास या फिर गोस्वामी तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी बिहारी। दी गई पंक्ति किसकी है? तो रीत काल के रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि बिहारी की। अगला क्वेश्चन, ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? हमारा ऑप्शन है यात्रा वृतांत, कहानी, निबंध या फिर उपन्यास। राइट आंसर है ऑप्शन सी निबंध। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? तो यह एक निबंध है और इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। कौन है? धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन, सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? हमारा ऑप्शन है सखा भाव, दास भाव, पति भाव या फिर स्वामी भाव। राइट आंसर है ऑप्शन ए सखा भाव। सूरदास की भक्ति किस प्रकार की थी? तो सखा भाव की। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? हमारा ऑप्शन है सिनेमा, विज्ञान, समाज सेवा या फिर साहित्य। राइट आंसर है ऑप्शन डी साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम भाषा के लिए 1965 में जी शंकर कुरुप को दिया गया और हिंदी साहित्य के लिए सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंदन पंत को दिया गया। अगला क्वेश्चन, जाकी रही भावना जैसी प्रभु सूरत देखी तिन तैसी, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं? हमारा ऑप्शन है सूरदास, मीराबाई, गिरधरदास या फिर गोस्वामी तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी तुलसीदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? हमारा ऑप्शन है शिवाजी, छत्रसाल, सोलंकी राजा रुद्र या फिर अकबर। राइट आंसर है ऑप्शन सी सोलंकी राजा रुद्र। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो सोलंकी राजा रुद्र ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कीर्ति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? हमारा ऑप्शन है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास या फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल। राइट आंसर है ऑप्शन ए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इनमें से कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो वह है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचना है। किसकी रचना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। अगला क्वेश्चन, बिल्लीसुर बकरीहा किसका संस्मरणात्मक रेखा चित्र है? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी निराला। बिल्लीसुर बकरीहा किसका संस्मरणात्मक रेखा चित्र है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। अगला क्वेश्चन, समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? हमारा ऑप्शन है प्रेमचंद, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव या फिर कमलेश्वर। राइट आंसर है ऑप्शन डी कमलेश्वर। समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन थे? तो कमलेश्वर। अगला क्वेश्चन, पगडंडियों का जमाना किस व्यंग्यकार का व्यंग्य संग्रह है? हमारा ऑप्शन है गुलाब राय, शरद जोशी, हरिशंकर परसाई या फिर नरेंद्र कोहली। राइट आंसर है ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई। पगडंडियों का जमाना किस व्यंग्यकार का व्यंग्य संग्रह है? तो हरिशंकर परसाई का। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? हमारा ऑप्शन है घनानंद, बिहारी, रस खान या फिर आलम। राइट आंसर है ऑप्शन ए
घनानंद इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? तो घनानंद की प्रेमिका का। अगला क्वेश्चन, बिहारी सतसई पर फिरंगी सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई है, जिसके टीकाकार हैं? हमारा ऑप्शन है फिराक गोरखपुरी, आनंदीलाल शर्मा, अमीर खुसरो या फिर मिर्जा गालिब। राइट आंसर है ऑप्शन बी, आनंदीलाल शर्मा। बिहारी सतसई पर फिरंगी सतसई नाम से फारसी भाषा में टीका किसने लिखी है? तो आनंदीलाल शर्मा ने। अगला क्वेश्चन, शतरंज शतिका कीर्ति के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है चिंतामणि, देव, रसनिधि या फिर भिखारीदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भिखारीदास। शतरंज शतिका किसकी रचना है? तो भिखारीदास की। अगला क्वेश्चन, वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं? हमारा ऑप्शन है कुंभन दास, चतुर्भुज दास, सूरदास या फिर परमानंद दास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, चतुर्भुज दास। वल्लभाचार्य के शिष्य इनमें से कौन नहीं है? तो वह है चतुर्भुज दास। और चतुर्भुज दास गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। किसके शिष्य हैं? तो आपको याद रखना है विट्ठलनाथ के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वीरगाथा काल की रचना नहीं है? हमारा ऑप्शन है संदेश रासो, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो या फिर भक्तमाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भक्तमाल। इनमें से कौन सी रचना वीरगाथा काल की नहीं है? तो वह है भक्तमाल। और भक्तमाल भक्त काल के कवि नाभादास की रचना है। किसकी रचना है? तो नाभादास की। बात करें परमाल रासो की, तो परमाल रासो जगनिक की रचना है। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है। और संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। अगला क्वेश्चन, लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? हमारा ऑप्शन है जायसी, तुलसीदास, अज्ञेय या फिर मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन बी, तुलसीदास। लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? तो तुलसीदास। अगला क्वेश्चन, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, किसका कथन है? हमारा ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल। दिया गया कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है मलुकदास, सुंदरदास, नाभादास या फिर दादू दयाल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मलुकदास। भक्ति विवेक किसकी रचना है? तो मलुकदास की। अगला क्वेश्चन, संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? हमारा ऑप्शन है अमृतसर, नांदेड़, तलवंडी या फिर ननकाना। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तलवंडी। संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो तलवंडी में। अगला क्वेश्चन, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल को श्रृंगार काल नाम दिया, लेकिन उन्होंने इस पर जो ग्रंथ लिखा उसका नाम हिंदी का श्रृंगार काल नहीं बल्कि उसका नाम है। हमारा ऑप्शन है रीत काव्य की भूमिका, रीत काव्य की पृष्ठभूमि, रीत काव्य की प्रस्तावना या फिर हिंदी साहित्य का अतीत भाग दो। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिंदी साहित्य का अतीत भाग दो। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल को श्रृंगार काल नाम दिया, लेकिन उन्होंने इस पर जो ग्रंथ लिखा उसका नाम हिंदी का श्रृंगार काल नहीं बल्कि उसका नाम हिंदी साहित्य का अतीत भाग दो है। अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर नामवर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मध्यकालीन बोध का स्वरूप किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर जगदीश गुप्त, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। अगला क्वेश्चन, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है वक्रोक्ति, समासोक्ति, अनुप्रास या फिर सलेस। राइट आंसर है ऑप्शन बी, समासोक्ति। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार इनमें से कौन सा है? तो वह है समासोक्ति। अगला क्वेश्चन, हिंदी का भक्त काल पहाड़ी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? हमारा ऑप्शन है ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। दिया गया कथन किस कवि का है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। हमारा ऑप्शन है गोदान, गबन, सेवा सदन या फिर निर्मला।
राइट आंसर है ऑप्शन डी निर्मला। प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज प्रथा की बुराई की गई है? तो निर्मला उपन्यास में। अगला क्वेश्चन, फणीश्वरनाथ रेणु निम्न में से किसके रचयिता हैं? हमारा ऑप्शन है गबन, गीतांजलि, मैला आंचल या फिर कामायनी। राइट आंसर है ऑप्शन सी मैला आंचल। फणीश्वरनाथ रेणु की रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है मैला आंचल। बात करें कामायनी की, तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है और गबन मुंशी प्रेमचंद की रचना है। अगला क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है 1, 4, 3 या फिर 2। राइट आंसर है ऑप्शन बी 4। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कुल कितने भाग प्रकाशित हैं? तो 4 भाग। पहला भाग क्या भूलूं क्या याद करूं है, दूसरा भाग नीट का निर्माण फिर है, तीसरा भाग बसेरे से दूर है और चौथा भाग 10 द्वार से सोपान तक है। अगला क्वेश्चन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है? कनुप्रिय, पथिक, चोखे चौपदे या फिर निशा निमंत्रण। राइट आंसर है ऑप्शन सी चोखे चौपदे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं की रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है चोखे चौपदे। बात करें निशा निमंत्रण की, तो निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन की रचना है, पथिक राम नरेश त्रिपाठी की रचना है और कनुप्रिय धर्मवीर भारती की रचना है। अगला क्वेश्चन, सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? हमारा ऑप्शन है सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य या फिर जैन साहित्य। राइट आंसर है ऑप्शन ए सिद्ध साहित्य। सरहपा का संबंध किस साहित्य से है? तो सिद्ध साहित्य से। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसकी रचना है? तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है दिनकर, निराला, पंत या फिर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए दिनकर। आग और राग का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को। अगला क्वेश्चन, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी, दी गई पंक्ति किस रचनाकार की है? हमारा ऑप्शन है निराला, पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। दी गई पंक्ति किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की। और यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद की रचना लहर से ली गई है। किससे ली गई है? तो आपको याद रखना है लहर से। अगला क्वेश्चन, पंत की पहली रचना है? हमारा ऑप्शन है बीड़ा, ग्रंथि, गिरजे का घंटा या फिर पल्लव। राइट आंसर है ऑप्शन सी गिरजे का घंटा। सुमित्रा नंदन पंत की पहली रचना इनमें से कौन सी है? तो 1916 में प्रकाशित गिरजे का घंटा। अगला क्वेश्चन, वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरि प्रसाद द्विवेदी, हरि प्रसाद व्यास या फिर सुदामा प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी हरि प्रसाद द्विवेदी। वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था? तो हरि प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है रामचरितमानस, कुमार रासो, रामचंद्रिका या फिर पृथ्वीराज रासो। राइट आंसर है ऑप्शन सी रामचंद्रिका। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो रामचंद्रिका को। और किस रासो ग्रंथ को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो आपको याद रखना है पृथ्वीराज रासो को, जिसके लेखक चंद हैं। कौन है? चंद। रामचंद्रिका केशवदास की रचना है, कुमार रासो दलपत विजय की रचना है और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन, भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम था? हमारा ऑप्शन है नरहरिदास, वल्लभाचार्य, अग्रदास या फिर विठलनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन सी अग्रदास। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु कौन थे? तो आपको याद रखना है अग्रदास। बात करें वल्लभाचार्य की, तो वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे और नरहरिदास गोस्वामी तुलसीदास के गुरु थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? हमारा ऑप्शन है कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या फिर जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन डी जायसी। इनमें से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचनाएं की हैं? तो वह है मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी प्रमुख रचनाएं पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, कहरनामा इत्यादि हैं। अगला क्वेश्चन, कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? हमारा ऑप्शन है काशी, इलाहाबाद, हरिद्वार या फिर मगहर।
राइट आंसर है ऑप्शन डी मगहर। कबीरदास की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो मगहर में। और कबीरदास का जन्म काशी यानी वाराणसी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो वाराणसी में। अगला क्वेश्चन, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि ने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? हमारा ऑप्शन है बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र, रामचंद्र वर्मा या फिर ठाकुर शिव कुमार सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन सी रामचंद्र वर्मा। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन शामिल नहीं थे? तो रामचंद्र वर्मा। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक क्वींस कॉलेज वाराणसी के 3 छात्र बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह थे। और नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में वाराणसी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो वाराणसी में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और आप लोग बताइएगा कि आपने 70 में से कितने क्वेश्चन सही किए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।